नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो सख्त रुख इख्तियार किया था उसको पाकिस्तान ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू किए हैं। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत को सीधे सीधे जंग की धमकी दे दी है, यानी कि युद्ध की धमकी पाकिस्तान की ओर से दी गई है। और ये कहा गया है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई, अगर डाइवर्जन किसी प्रकार का पानी में किया गया तो ये सीधे सीधे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तान ने साफ तौर पर जो है वो भारत को खुले शब्दों में आप कहें तो जंग की धमकी दी है। ये कह दिया है कि अगर उसका पानी रोका तो फिर ये एक्ट ऑफ वार होगा, यानी कि इस पर जंग हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है इस समय की कि पाकिस्तान की जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC यानी कि जो उसकी टॉप सिक्योरिटी बॉडी है, जो उसकी बैठक थी, उसमें ये कुछ डिसीजन लिए गए हैं। और ये लगभग वैसे ही फैसले हैं जो कि भारत की ओर से लिए गए हैं, यानी कि वीजा कैंसिल करना और जो हाई कमीशन है उसमें 50 के बजाय अब 30 लोग ही वहां पर रहेंगे और बाकी की कुछ और इसमें चीजें ऐड ऑन की गई हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि उसने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके साथ कुछ छेड़खानी की गई तो ये एक्ट ऑफ वार होगा, यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान भारत को जंग की धमकी दे रहा है। और ये भी जानकारी है कि उसके जो नेवल बेसिस हैं, जो कोस्ट है, वहां पर वो कुछ मीडियम रेंज की मिसाइल्स के टेस्ट भी कर रहा है। लेकिन भारत की ओर से भी अपने तमाम जो ट्रायल्स हैं, कुछ नए ट्रायल्स जो है वो किए गए हैं, उनकी डिटेल आपको हमारे चैनल्स पर मिल जाएगी। तो जंग की धमकी देने के साथ साथ पाकिस्तान ने भारत के लिए जो अपने एयर स्पेस थे वो भी बंद कर दिए हैं, यानी कि पाकिस्तान ने जो उसका एयर स्पेस था वो बंद कर दिया है। और अब जो भारत के एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकेंगे। और उन मुल्कों के लिए जहां से हमारी पहले फ्लाइट जो थी वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के जरिए जाती थी, अब वहां पर डाइवर्जन लेना होगा। पाकिस्तान हैज क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस टू ऑल इंडियन owned और ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट्स इमीडिएटली। तो एयर स्पेस भी जो है वो बंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से जो इस समय ये डिसीजन लिए गए हैं और जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि पानी रोका तो एक्ट ऑफ वार होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है कि पाकिस्तान, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो एग्रारियन इकोनॉमी है, यानी कि उसकी इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर पर चलती है। और अगर इंडस का पानी रुक जाता है और जो 3 नदियां उसके साथ जिनका पानी, जिसमें चिनाब भी है, उसका, और आज पानी रोक दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पानी भी रोक दिया गया है। तो अगर पानी रुकता है तो लाखों कनाल हेक्टर्स जो उसकी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, वो बंजर हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान की लाखों कनाल जमीन बंजर हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसका इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टूट जाएगा, यानी कि लोग जो है वो बिल्कुल जो है वो फर्श पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर खेतों में पानी नहीं होगा तो फसलें कहां से आएगी। और अगर फ्लो रिड्यूस होता है, इसमें एक और चीज है कि बहुत जगह पर फ्लो रिड्यूस कर दिया गया है और उसकी वजह से भी जब पीक फसलों का सीजन है और पानी नहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। और क्रैश होती इकोनॉमी से डरकर पाकिस्तान ने भारत को जंग की धमकी दी है, युद्ध की धमकी दी है। हालांकि यह धमकी नहीं है, गीदड़ धमकी है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान कितना ही सक्षम है और दूसरे देश पर उधार पर लिए हुए हथियारों के साथ अगर वो जंग लड़ना चाहता है तो ये उसकी बेवकूफी हो सकती है। और कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो भी थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। पहला तो यही था कि इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान बौखलाया। उसने कहा कि अगर ये पानी बंद किया गया या डाइवर्जन किया गया तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, सीधे सीधे युद्ध की धमकी दी। उसके बाद जो है इस्लामाबाद है सस्पेंडेड द शिमला एग्रीमेंट एंड ऑल बायलैटरल एग्रीमेंट विद इंडिया, यानी कि भारत के साथ जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जो कि बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था उस समय भारत के साथ हुआ था, और ये एक पीस एग्रीमेंट था, यानी कि एक दूसरे की जो बाउंड्रीज हैं, जो एरियाज हैं, उनके बीच नहीं घुसेंगे, शांति से रहेंगे। हालांकि वो कितनी शांति में रहा ये पूरी दुनिया जानती है। तो उसने वो भी सस्पेंड कर दिया, यानी कि साफ तौर पर कहा है कि आप मुझसे शांति की उम्मीद मत करिएगा। पहली बार अपने मुंह से कहा है, हालांकि शांति की उम्मीद उससे किसी को थी भी नहीं।
उसके बाद पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स हैज क्लोज वाघा बॉर्डर पोस्ट इमीडिएटली, वो भारत ने भी कर दी थी और इंडिया ऑलरेडी ऑर्डर्ड, तो भारत ने पहले ही वाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला ले लिया था। पाकिस्तान टू हैज सस्पेंडेड ऑल सार्क वीजास फॉर इंडियन नेशनल, सेम जो भारत ने किया वैसा ही उसने किया, लेकिन उसने जो सिख रिलीजियस पिलग्रिम है उनके लिए सस्पेंड नहीं किया है। और अनदर मूव दैट मिरर्स इंडिया, यानी कि भारत ने भी ऐसा किया और पाकिस्तान ने भी ऐसा किया। उसके बाद इस्लामाबाद हैज डिक्लेयर्ड इंडियन डिफेंस नेवल एंड एयर एडवाइजर्स पर्सन नॉन ग्रेटिया, आपका कोई स्वागत नहीं है, आप जा सकते हैं। एंड हैज आस्क्ड देम टू लीव बाय 30 अप्रैल, तो उसने इन सब लोगों को 30 अप्रैल तक वहां से निकल जाने के लिए कह दिया है। एंड इट हैज आल्सो रिड्यूस इंडियन हाई कमीशन स्टाफ टू 30। भारत ने भी यही पहले कह दिया था कि जो पाकिस्तान के हाई कमीशन में स्टाफ है वो 50 की बजाय अब 30 होगा, और साथ ही साथ भारत भी अपना स्टाफ रिड्यूस कर लेगा। हालांकि उसके कहने से कुछ नहीं होता है, भारत ने पहले ही कर दिया था। पाकिस्तान हैज क्लोज्ड एयर स्पेस टू ऑल इंडियन आउंड और ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट इमीडिएटली, तो हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो अब पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर से नहीं जाएंगे। बहुत सारी हमारी फ्लाइट्स हैं जो कि पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर से जाती हैं, हमें शॉर्टर डिस्टेंस पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की है तो बहुत सारी फ्लाइट्स का डाइवर्जन होगा, थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस इसमें आएगा। उसके अलावा इट हैज सस्पेंडेड ऑल ट्रेड विद इंडिया इंक्लूडिंग थर्ड कंट्री रूटेड ट्रेड, तो पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम ट्रेड बंद कर दिया है और वो ट्रेड भी बंद किए हैं जो कि किसी तीसरे मुल्क से होकर आते हैं, यानी कि कोई ऐसा ट्रेड है जिसमें कि तीसरा मुल्क जो है वो मीडियोकर है, वो मिडलमैन का काम कर रहा है, तो वो ट्रेड भी बंद है। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड जो है वो भारत के साथ पाकिस्तान ने बंद करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान फर्दर प्लेस्ड ए फुल स्पेक्ट्रम नेशनल पावर रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेट अगेंस्ट पाकिस्तान सोवरेनिटी, तो यहां पर एक बार फिर से जो है वो गिदड़ बपकी देने की कोशिश की गई है कि उसने ये कहा है कि उसके पास पाकिस्तान फर्दर प्लेस्ड ए फुल स्पेक्ट्रम नेशनल पावर रिस्पॉन्स, वो कह रहा है कि मैं जबरदस्त रिस्पॉन्स दूंगा अगर कोई थ्रेट मेरी सोवरेनिटी को आया। और ये डिसीजन जो थे ये आज लिए गए, उनकी एनएससी की मीटिंग थी जो कि उनकी टॉप सिक्योरिटी बॉडी होती है, और सबसे बड़ी जो बात थी वो यही थी कि पानी बंद होने से बौखलाया पाकिस्तान अब भारत को जो है वो जंग की धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी इस पर कुछ डाइवर्जन हुआ तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान के F-16 जो हैं, जो F-16 फाइटर उसके पास है, वो रात भर उड़ान भरते रहे हैं और वो कुछ और क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज पर भी लग गए हैं। यानी कि डर कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के दिमाग में घुस चुका है कि पहलगाम में जो कायराना हरकत हुई और जिसमें हमारे 26 मासूम नागरिक देशवासी मारे गए और धर्म पूछकर मारे गए, उस पर जो भारत ने एक्शन लिया जो कि पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा, वो एक्शन अब उसे हॉन्ट कर रहा है, एक बुरे सपने की तरह उसे सोने नहीं दे रहा है और उसने अपनी मिलिट्री गेयरअप एक्सरसाइज शुरू की है। कुछ मीडियम रेंज मिसाइल्स की टेस्टिंग वो अपने नेवल कोस्ट पर कर रहा है। फाइटर्स उसके जो है वो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। कोशिश उसकी यही है कि वो एक दबाव बनाए, शक्ति प्रदर्शन करने का एक ये मकसद भी होता है कि दूसरे को डराना। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब जो डिसीजन ले लिया गया है वो फाइनल है और ये जो युद्ध की धमकी दी गई है इससे भारत डरने वाला नहीं है। फिलहाल पानी के बारे में आपको बता दूं कि पानी आज से ही रोक दिया गया है और ये जो पानी रोका गया है जब पीक सीजन है फसलों का, जाहिर सी बात है इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। एग्रारियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, पैसा एग्रीकल्चर से आता है और उसके लिए जो ट्रीटी हुई थी उसके तहत ये जो पानी है ये पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम इस ट्रीटी को अभी अभियान में रखते हैं, सस्पेंड करते हैं, पानी हमने रोक दिया है। आप हमारे पेज पर जाकर देख सकते हैं कि चिनाब में जो डैम थे वो क्लोज कर दिए गए, पानी आज ही रोक दिया गया और पानी बंद होने के बाद बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान की अब सामने है और ये बौखलाहट ये बता रही है कि पाकिस्तान के पास जो है वो कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो क्या रास्ता अपनाए, कैसे जो है वो इस दुविधा से बाहर निकले, क्योंकि आतंकवाद को पनाह देना वो छोड़ नहीं सकता है और उसके अलावा उसकी इकोनॉमी जो है वो दुनिया से जो उसने उधार ले रखा है वो उससे उतर नहीं रहा है। चीन का जो कर्जा उस पर है उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है
और ऐसे में जो एक एग्रीकल्चर लाखों कनाल की जो भूमि उसके पास है, जिससे कि फसलें वो उगाकर अपना पेट पालते हैं, अब उसमें भी भारत ने पानी बंद कर दिया है। तो ये चौतरफा जो मार पड़ रही है, इससे ये बेचारा पाकिस्तान करे क्या। तो स्थिति तो वाकई खराब है, लेकिन जब भी भारत पर आंख उठेगी, जब भी मासूम नागरिकों का कत्लेआम होगा, तो करारा जवाब मिलेगा। यह करारा जवाब है। और अगर जंग की धमकी दी है तो भारत भी तैयारी पूरी रहती है, 24 घंटे हम तैयार रहते हैं। और हमारी प्रोफेशनल जो फोर्सेस हैं, उन्हें हर वक्त जब आपको जरूरत होगी तो उन्हें अधिक समय नहीं लगता है किसी भी ऑप को या किसी भी बड़े चैलेंज को हाथों हाथ लेने में। तो फिलहाल के लिए ये पाकिस्तान की घिसड़पट्टी कहे या धमकी कहे कि अगर पानी रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो पानी तो रोक दिया है, अब देखना यह है कि इस पर पाकिस्तान की ओर से अब क्या रिएक्शन आता है, और क्या एक्शन कह लूं या रिएक्शन कह लूं, देखना यह है कि ये पाकिस्तान क्या करता है। नमस्कार।